मैंने होशियारपुर भी बात कर दी थी, जो स्पेशलिस्ट इसके ऑपरेशन वगैरह करते हैं। जब ये स्टूल पास करता था फिर ग्लव्स के साथ उसको अंदर हम पुश करते थे। कब्ज भी थी इसको और क्या बोलते हैं ब्लड भी था। उन्होंने बोला कि ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। ऑपरेशन तो दूर की बात है, बच्चे को एक इंजेक्शन तक की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब चौथे पांचवें दिन से हमारे को रिकवरी लग गई थी। मतलब जो इसकी कॉन्स्टिपेशन थी वो भी नहीं थी और जो ब्लीडिंग थी वो भी 8-10 दिन में इसकी मेडिसिन देने के बाद वो बंद हो गई। वो जो मस्सा टाइप था वो अपनी जगह पर बैठ गया। मगर ये की दवाइयाँ भी बची थी और उससे पहले ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। मेरी प्रोफाइल पर एक कमेंट आया है कि ये सब कुछ झूठ है। तो मुझे आप एक बात बताइए, इस बच्चे के माता पिता, इस बच्चे के दादा दादी, ये सब पूरी फैमिली मिलकर झूठ बोलेगी क्या? दादी तो ये तो क्या बोला, बेटे ठीक से ही होना। मार तो यही खुश हुई कि भाई चलो लड़का ठीक हो गया पुता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने ठीक किया है। हाँ जी। अगर इससे भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इनसे जाके मिल लो। इनका ये घर है और ये इनका पता है, इनसे जाकर मिल लो आप। परमिशन मैं लेके आया हूँ। और आज बच्चा अच्छे से खेल रहा है, कूद रहा है, साइकिल चला रहा है। एक वीडियो देखकर अपना मन मत बदलना। अगर दम है तो मेरी प्रोफाइल विजिट करो। पाइल्स फिस्टुला तक के आपको पेशेंट मेरी प्रोफाइल पे मिलेंगे। मेरा नाम रचना चौहान है। सर मेरा नाम गगन चौहान, विलेज क्रेवथी है, तहसील कुमारसैन, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये मेरा सर बेटा है, ये 7+ है। My name is Chauhan. I'm reading second class. Why की प्रॉब्लम होगी? फरवरी में हमने नोटिस किया कि इसके स्टूल आने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसको ब्लड भी आ रहा था। फिर बाद में हमने किया कि इसको स्टूल पास करते समय ब्लड के साथ साथ मांस आना भी शुरू हो गया था। वो जो पॉलिप्स टाइप जो भी था वो बाहर आता था इसका सर था। और हमें फिर जब ये स्टूल पास करता था फिर ग्लव्स के साथ उसको अंदर हम पुश करना पड़ता था। तो फिर हमने 2 मार्च को ले गया था, यहीं पे ही कुमारसैन में दिखाया था एलोपैथी में। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। कहते अगर ठीक नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन ही होता है इसका लास्ट। मतलब वीक बहुत हो गया था, मतलब फेस भी इसका अलग सा ही हो गया था। वे एलोपैथी तो दे रहे थे ना हम दवाइयाँ, मगर फर्क कुछ नहीं था। मतलब कब्ज भी थी इसको और क्या बोलते हैं ब्लड भी था। मतलब डेली का था, 2-3 दिन इसके अच्छे निकलते थे, फिर इसको प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने शिमला भी दिखाया एलोपैथी में। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो 0 ही थी। मतलब 2-4 दिन ठीक होता था तो फिर ब्लड आता ही था इसका। मतलब एलोपैथी मेडिसिन भी यूज की थी और लगभग 2 महीने हमने वो मेडिसिन भी दी थी, कॉन्स्टिपेशन के लिए दी थी। लेकिन हमें लग रहा था कि हम कहीं लेट ना हो जाएं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। बवासीर के इलाज के नाम पर आपको दवाइयाँ दे दी जाती है डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की। कुमारसैन में दिखाया था ना जब फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चा बाहर के जंक फूड बंद नहीं करेगा और काफी लेट हो जाएगा तो लास्ट में इसका ऑपरेशन ही होता है। मतलब फिर हम भी घबरा जाते थे। 2-3 दिन हमें लगता था दवाइयाँ दे रहे हैं तो बच्चा ठीक हो रहा है। 3-4 दिन के बाद फिर वही होता तो हम वापस वहीं पहुंच जाते थे, उसी जगह पे ही जहाँ से शुरू हुए। तो मतलब फिर हमें ये आता था कि अब किधर जाए, क्या करे। बस यही फर्क होता है दूसरों की दवाइयों में और आयुर्वेदिक दवाइयों में। जो आयुर्वेदिक दवाई होती है वो बीमारी को जड़ से ठीक करती है, यानी रूट कॉज पर काम करती है। मतलब पूरी फैमिली हमारी बहुत डिस्टर्ब थी। 3 महीने में हम बहुत परेशान थे। मतलब सभी सोते थे, हम रात को ये सोचते थे कल कहीं हमें और जगह तो नहीं जाना पड़ेगा। परेशानी बहुत परेशानी तो अब बच्चों की परेशानी की ऐसी नहीं होती है। बच्चों की परेशानी तो होती है, तब तो हम इसी में अब कहाँ करें क्या करें। इसको बोल रहा था लड़के को, भाई इसको अब पहले तो नीचे IGMC ले जाओ, हो सकता है ऑपरेट करना पड़े। तो मैंने होशियारपुर भी बात कर दी थी, जो स्पेशलिस्ट इसके ऑपरेशन वगैरह करते हैं। क्या आपको लगता है अगर बच्चे का ऑपरेशन हो जाता तो क्या ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक हो जाता? तो इसीलिए ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि इस बच्चे का ऑपरेशन हमने बचाना था। फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे जीवन आयुर्वेदा का एक वीडियो देखा था। वो मंडी का केस था, कोई 3 साल का बच्चा था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। जैसे वो 3 साल का बच्चा तो उसकी मम्मी बोल रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि विश्वास तो था मेरे को बहुत ज्यादा था कि जब 3 साल का बच्चा ठीक हो सकता है तो मैं कहा शायद हमारा बच्चा भी। हमने भी फिर टेलीफोनिकली जीवन आयुर्वेदा में कांटेक्ट किया और हमें अपॉइंटमेंट हमें दी गई। तो उन्होंने बताया कि आप शनिवार को आ जाओ, सैटरडे को बच्चे को लेके कहते। और हमने सर फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब को दिखाया और 1 महीने की मेडिसिन दी। तो ये कि जैसा जैसा बोला था उन्होंने, तो डॉक्टर साहब ने, हमने वैसा ही किया। उन्होंने कहा था कि विदिन मंथ आपका बच्चा काफी रिकवर हो जाएगा। समस्या तो आपको पता ही है, बच्चों को थोड़ी दवाइयाँ कभी कड़वी लग रही है कभी क्या, बट ये कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसने खाई। हमने तो उन्होंने समझाया कि नहीं बेटे अगर नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होंगे, फिर तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा। फिर इसके दिमाग में ये था कि नहीं मुझे खानी है। तो फिर इसका ऐसा टाइम टेबल बना था कि मतलब स्कूल जाने से पहले दवाइयाँ टाइम पे, शाम को भी आने के बाद टाइम पे, हर चीज। और चौथे 5वें दिन इसका जो स्टूल था बिल्कुल सॉफ्ट आना शुरू हो, और जो ब्लीडिंग थी वो भी 8-10 दिन में इसकी मेडिसिन देने के बाद वो बंद हो गई। 1 महीना और 2-3 दिन के बाद वो अपने आप ही वो जो मस्सा टाइप था वो अपनी जगह पर बैठ गया और ब्लड आना पहले ही बंद हो गया। मगर ये की दवाइयाँ भी बची थी और उससे पहले ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। इस बच्चे ने 6 महीने दवाई नहीं खाई है, ना 5 महीने ना 4।
सिर्फ 1 महीने का कोर्स। और जो मस्से बाहर आए हुए थे वो भी अपनी जगह पर बैठ गए। ब्लीडिंग, दर्द, जलन, खुजली, कॉन्स्टिपेशन सब बंद। जो भी मतलब किसी को भी ऐसी परेशानी है, कोई बच्चा है, कोई भी है, मैं चाहती हूँ कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर करे और हमारे बच्चे को फायदा हुआ तो सबको ही फायदा होगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। तो हमारा तो सभी लोगों की सुझाव है कि मतलब इस प्रकार की जो बीमारी है आयुर्वेदिक से इलाज किया जाए और ताकि बच्चे को आगे कोई ज्यादा परेशानी ना हो। तो यही खुश हुई कि भाई चलो लड़का ठीक हो गया पुता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने ठीक किया है। हाँ जी। ना तो मैं एक्टर हूँ, ना ही इनकी फैमिली वाले एक्टर है। हमें एक्टिंग नहीं आती। जो रियलिटी है वो हम आपके सामने रखते हैं। विश्वास करना ना करना वो आपकी मर्जी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये कोई चमत्कार नहीं है। ये उन दवाइयों के रिजल्ट है जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, वैद्य है, वो मिलकर दवाई तैयार करते हैं। और ये उन्हीं दवाइयों के रिजल्ट है जो इस बच्चे को दिखे हैं। और हम ऐसे लाखों मरीज है जो ठीक हो चुके हैं। जंक फूड मत खाओ, चिप्स मत खाओ, घर का खाना खाओ, खूब पानी पियो, खाओ और सलाद खाओ। हाँ। सात्विक भोजन निर्मल विचार बने रहो स्वस्थ महान जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना। जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना।